अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टियारा एकेडमी में। जैसा कि आपको मालूम है कि ये वीडियो एनटीआर यूजीसी नेट जेआरएफ, डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी, यूपी टीजीटी पीजीटी, आरपीसी असिस्टेंट प्रोफेसर और ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी इन सभी दीगर एग्ज़ाम के लिए मुफीद और कारआमद साबित होगी। तो आज ये जो हम लोगों का सेशन है वो प्रैक्टिस सेशन होगा। तो देखिए, आज हम लोग पहले सवाल को देखते हैं कि गुरेज किस सन्फ़ का जुज़ है। तो ए है कसीदा, बी है मरसिया, सी है मसनवी। तो गुरेज किस सन्फ़ के जुज़ में आएगा? तो ये आएगा कसीदा में। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, कसीदा। अब हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि कसीदे में कितने अज्ज़ाए तरकीबी हैं जिसे जुज़ कहते हैं। तो इसमें कुल 5 अज्ज़ाए तरकीबी हैं। जैसे कि पहला है तशबीब। क्या है? तशबीब। तशबीब। उसके बाद दूसरा है गुरेज। गुरेज। और तीसरा है मदह। चौथा है मुद्दा। और पांचवा है दुआ। तो कहीं कहीं 4 भी आया है और कहीं कहीं 5 आया है। तो आपके सवाल में जो भी पूछा जाए, अगर 5 पूछा जाए तो 5 को लगा दीजिएगा, अगर 4 को पूछा जाए तो 4 को। जब 4 को बोलते हैं तो तशबीब, गुरेज, मदह और दुआ होता है, लेकिन जब 5 देते हैं तो तशबीब, गुरेज, मदह, मुद्दा और दुआ होता है। और इससे पहले हम लोग ये भी जान लेते हैं कि जो कसीदे होते हैं ना, उसकी 2 किस्में होती हैं। कसीदे की कितनी किस्में होती हैं? 2 किस्में होती हैं। एक तो होता है ख़िताबिया और दूसरा होता है तमहीदिया। अब देखिए, ख़िताबिया जो कसीदा होता है वो क्या होता है? तो ख़िताबिया जो कसीदा होता है, इसमें शायर तमहीद बांधे बगैर मदह या हिजू शुरू कर देता है। जो ख़िताबिया होता है उसमें क्या होता है, शायर बिना तमहीद बांधे मदह और हुजू को शुरू कर देता है। और जो तमहीदिया होता है, इसमें शायर मदह या हुजू से पहले तमहीद बांधता है। पहले वो तमहीद बांधेगा, फिर जाके मदह करना होगा तो मदह करेगा, या हुजू करना होगा तो हुजू करेगा। तो इस तरह से कसीदे की कितनी किस्में हुई? 2 किस्में हुई। ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग आगे के सवाल की तरफ। तो दूसरा जो हमारा सवाल है वो है, कसीदे का सबसे बड़ा शायर किसे माना जाता है? ए है गालिब को, बी है ज़ौक़ को, सी है सौदा को और डी है मोहसिन को। तो आप लोग भी बताने की कोशिश करिए कि किसे माना जाता है सबसे बड़ा शायर। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि सौदा को माना जाता है। अब देखिए, हम लोग सबसे पहले सौदा के बारे में जान लेते हैं। सौदा की जो पैदाइश हुई है वो हुई है 1712 ईस्वी में। कब हुई है? 1712 ईस्वी में। और इनकी जो वफ़ात हुई है वो 1781 ईस्वी में हुई है। और इनका जो पूरा नाम है वो है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। ये तखल्लुस करते थे सौदा, लेकिन इनका पूरा नाम जो है वो है मोहम्मद रफ़ी। ठीक है। और ऐसा भी बताया जाता है कि इनकी जो मौत हुई है ना, वफ़ात हुई है, वो आम खाने की वजह से हुई है। ठीक है। और इन्हें नवाब आसिफ़ुद्दौला ने मलिकुश-शोरा का खिताब भी दिया है। ठीक है। और इनके एक उस्ताद हैं शाह हातिम। जब इनकी मौत हुई तो इन्होंने कहा कि हमारा पहलवान सुखन मर गया। तो बढ़ते हैं अब। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अब हम लोग आगे के क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें है, तज़हीक़े रोज़गार किसका कसीदा है? जो तज़हीक़े रोज़गार है वो किसका कसीदा है? तो ऑप्शन पहले हम लोग देख लेते हैं। ए है मोहसिन का, बी है सौदा का, सी है ज़ौक़ का और डी है गालिब का। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ये तज़हीक़े रोज़गार जो कसीदा है वो सौदा का है। और ये कितने अशार पर शामिल है? तो ये तज़हीक़े रोज़गार 81 अशार पर शामिल है ये। और ये जो कसीदा है घोड़े की हजू या मज़म्मत में है, और इस कसीदे को तज़हीक़े रोज़गार कहा जाता है इसीलिए।
اور اس کا جو پہلا شعر ہے میں بولوں گی اس قصیدے کا کہ ہے چرخ جب سے اب لکے ایام پر سوار، رکھتا نہیں ہے دستے انانے کا بیک قرار۔ تو بڑھتے ہیں اب ہم لوگ آگے کی کوشچن کی طرف۔ نیکسٹ سوال ہے زہ نشاط اگر کیجیے اسے تحریر کس کا قصیدہ ہے؟ تو اس کا پہلے آپشن دیکھیں گے، اے ہے ذوق، بی ہے مومن، سی ہے محسن اور ڈی ہے سودا۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر اے ہوگا، یعنی کہ یہ ذوق کا ہے۔ اب سب سے پہلے ہم لوگ ذوق کی پیدائش اور وفات دیکھ لیتے ہیں۔ تو ذوق کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ 1789، 1789 یاد کرنے کا اچھا طریقہ، مطلب ایک تو رہے گا ہی 7 8 9، یہ ان کی کیا ہے لگاتار پیدائش کا ہے، جیسے 7 8 9 1789 ان کی پیدائش ہے، اور وفات جو ہوئی ہے یہ 1854 میں ان کی وفات ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان کا جو اصل نام ہے وہ ہے شیخ محمد ابراہیم، اور تخلص ہے ان کا ذوق، اور ان کا جو خطاب ہے وہ ہے خاقانیہ ہند۔ کیا ان کا خطاب ہے؟ خاقانیہ ہند۔ اور یہ جو ان کا قصیدہ ہے زہ نشاط اگر کیجیے اسے تحریر، تو یہ بہادر شاہ ظفر کی مدح میں لکھے گئے تھے، جب بہادر شاہ ظفر صحتیابی اپنی بیماری سے صحتیاب ہوئے تھے اس وقت لکھے گئے تھے، اور یہ جو ہے یہ مدحیہ قصیدہ ہے، اور اس میں 3 مطلع ہیں اور 100 اشعار ہیں، اس میں 3 مطلع ہیں اور 100 اشعار ہیں۔ تو میں اس قصیدے کا جو پہلا لائن ہے اس کو میں یہاں پہ پیش کرنا چاہتی ہوں، جیسے کہ زہ نشاط اگر کیجیے اسے تحریر، آیا ہو خام سے تحریر نغمہ جائے سریر، زباں سے ذکر اگر چھیڑیے تو پیدا ہو نفس کے تار سے آواز خوشتر از بم وزیر۔ ٹھیک ہے، بڑھتے ہیں اب ہم لوگ نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ اب یہاں پہ قصیدہ لفظ کس لفظ سے مشتق ہے؟ یہاں پہ ہے قصیدہ لفظ کس لفظ سے مشتق ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے ہے مقصد، بی ہے قاصد، سی ہے مقصود اور ڈی ہے قصد۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر ڈی ہے، یعنی کہ قصد۔ اور قصد کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تو اس کے جو لغوی معنی ہوتے ہیں وہ ارادہ کرنے کے ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں قصد کے معنی؟ ارادہ کرنے کے ہوتے ہیں۔ اب نیکسٹ سوال ہم لوگ دیکھیں گے، غزل کے تحت اور کس صنف میں استعمال ہوتی ہے؟ تو اے ہے قصیدہ، بی ہے نظم، سی ہے مرثیہ اور ڈی ہے مثنوی۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر اے ہوگا، یعنی کہ قصیدے میں، غزل کی جو تحت ہے وہ قصیدے میں شامل ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہے قصیدہ وہ نظم ہے جس میں اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہو، نبی کی تعریف بیان کی گئی ہو، بزرگان دین کی تعریف بیان کی گئی ہو، کسی کی تعریف کی گئی ہو۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر ڈی ہوگا، مطلب کہ کسی کی بھی اس میں تعریف بیان کی جا سکتی ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، درج ذیل میں سے قصیدے کے اجزائے ترکیبی کی کون سی ترکیب درست ہے؟ تو یہ تشبیب، گریز، مدح، دعا، گریز، تشبیب، مدح، دعا، تشبیب، گریز، دعا، مدح، گریز، تشبیب، دعا، مدح۔ تو اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں کہ اس کا سیکوینس کیا ہوگا۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر اے ہے، یعنی کہ تشبیب، گریز، مدح، دعا۔ اور اگر یہیں پہ پانچوں دے دیا جائے تو تشبیب، گریز، مدح، مدعا، دعا۔ ٹھیک ہے، تو بڑھتے ہیں آگے کی کوشچن کی طرف۔ اب سوال ہے سودا نے کل کتنے مدحیہ قصائد لکھے ہیں؟ تو اے ہے 39، بی ہے 31 اور سی ہے 21، ڈی ہے 11۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر اے ہوگا، یعنی کہ انہوں نے کل 39 مدحیہ قصیدے لکھے ہیں۔ اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے 39 قصیدے۔ نیکسٹ سوال ہے ناقدین کی نظر میں سودا کے بعد قصیدہ نگاری میں کسے امتیاز حاصل ہے؟ تو اے ہے غالب، بی ہے ذوق، سی ہے مومن اور ڈی ہے محسن۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر
بی ہوگا یعنی کہ ذوق کو۔ اور جیسا کہ میں بتا چکی ہوں کہ 1789 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی ہے اور 1854 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی ہے، اور دہلی میں یہ پیدا بھی ہوئے ہیں اور دہلی میں ان کی وفات بھی ہوئی ہے۔ نیکسٹ سوال ہے موضع کوثر کس کا شہر ہے آفاق نعتیہ قصیدہ ہے؟ اے علامہ اقبال کا، بی ہے سودا کا، اور سی ہے علامہ اقبال سہیل کا، اور ڈی ہے محسن کاکروی کا۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر سی ہوگا، یعنی کہ علامہ اقبال سہیل کا ہے۔ نیکسٹ ہے سودا نے کسے ہجویہ قصائد لکھے ہیں؟ سودا نے کتنے ہجویہ قصائد لکھے ہیں؟ تو اے ہے 1، بی ہے 2، سی ہے 3، اور ڈی ہے 4۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر ڈی ہوگا، یعنی کہ ہجویہ قصائد جو ہیں وہ 4 لکھے ہیں۔ نیکسٹ ہے مصحفی نے کسے قصیدے کا نقاش اول کہا ہے؟ مصحفی نے کسے قصیدے کا نقاش اول کہا ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے ہے سودا، بی ہے مومن، سی علامہ اقبال سہیل، اور ڈی ہے ذوق۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر اے ہے، سودا کو نقاش اول قصائد کہا گیا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے قصیدے کے کس جز میں علم و اخلاق، راستی، عدل و انصاف، جرأت اور سخاوت وغیرہ کو بیان کیا گیا ہے؟ تو اے ہے تشبیب، بی ہے غریز، سی ہے مدح، اور ڈی ہے دعا۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر سی ہوگا، یعنی کہ مدح۔ نیکسٹ سوال ہے قصیدہ تضحیک روزگار بظاہر کس جانور کی ہجو ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے ہے گدھا، بی ہے گھوڑا، سی ہے ہاتھی، اور ڈی ہے اونٹ۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، یعنی کہ گھوڑے کی ہجو کے بارے میں اس میں بتایا گیا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے غالب کے 4 قصائد ہیں، بہادر شاہ ظفر کی شان میں کتنا قصیدہ ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر اے 1، 2، 3، 4۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2، مطلب کہ 2 قصائد ہیں بہادر شاہ ظفر کی شان میں۔ نیکسٹ سوال ہے غالب کا سب سے طویل قصیدہ کتنے اشعار پر مشتمل ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر اے ہوگا، یعنی کہ 85۔ غالب کا سب سے طویل قصیدہ کتنے اشعار پر مشتمل ہے؟ تو اس کا آپشن جو ہوگا وہ اے ہوگا، 58۔ اس میں گلدستہ رحمت، ابیات نعت، مدیح خیر المسلمین، اور نظم دل افروز اور انیس آخرت کس کے قصائد ہیں؟ گلدستہ رحمت، ابیات نعت، مدیح خیر المرسلین، نظم دل افروز اور انیس آخرت کس کے قصائد ہیں؟ تو اے ہے مومن، بی ہے سودا، سی ہے محسن، اور ڈی ہے غالب۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر سی ہوگا، یعنی کہ محسن۔ نیکسٹ سوال ہے سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل، برق کے کاندھے پہ لاتی ہے صبا گنگا جمن۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے یہ لامیہ قصیدہ کس کا ہے؟ تو اے ہے محسن کا، بی ہے ذوق کا، سی ہے سودا کا، ڈی ہے مومن کا۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر اے ہوگا، یعنی کہ محسن کا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے بہادر شاہ ظفر نے خاقانی ہند کا خطاب کسے عطا کیا ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا اے ہے غالب، بی ہے ذوق، اور سی ہے شاہ نصیر، ڈی ہے شیفتہ۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر بی ہوگا، ذوق کو خاقانی ہند کا خطاب دیا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے سودا کو کس نے ملک الشعراء کے خطاب سے نوازا ہے؟ تو یہ ہے بہادر شاہ ظفر، بی ہے اکبر شاہ ثانی، سی ہے نواب شجاع الدولہ، اور ڈی ہے آصف الدولہ۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر ڈی ہوگا، یعنی کہ نواب آصف الدولہ۔ نیکسٹ سوال ہے درج ذیل میں کون ذوق کا شاگرد نہیں ہے؟ اے ہے نواب مرزا خاں داغ، بی ہے غالب، سی ہے بہادر شاہ ظفر، اور ڈی ہے مولانا محمد حسین آزاد۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر بی ہوگا، یعنی کہ غالب۔ نیکسٹ سوال ہے پہلوان سخن کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟
तो ए है गालिब को, बी है सौदा को, सी है ज़ौक़ को, डी है नासिख को। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। पहलवान सुखन किस शायर को कहा जाता है? तो नासिख को कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, मोहसिन काकोरवी का पेशा क्या था? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर है ए है दरबारी शायर थे, मुअल्लिम थे, वकालत करते थे, तबीब थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वकालत करते थे। नेक्स्ट सवाल है, गालिब का ये मशहूर शेर किस सिन्फ़ शायरी से ताल्लुक़ रखता है? जैसे कि कौन सा शेर है कवाकुब कुछ नज़र आते हैं कुछ, हैं कवाकुब कुछ नज़र आते हैं कुछ, देते हैं धोखा ये बाजी गर खुला। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि ये कसीदा है। किस शायर के तकरीबन तमाम ही कसायद दरबार दिल्ली से ताल्लुक़ रखते हैं? तो ये है ज़ौक़ के, बी है गालिब के, सी है सौदा के और डी है मोमिन के। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, ज़ौक़ के। जो ज़ौक़ के कसायद हैं वो दरबार दिल्ली से ताल्लुक़ रखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, इस शेर का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ शायरी से है? ईद एक रोज़ जहाँ में रमज़ान है एक माह, बाद है कसरत तकलीफ़ के या ऐशे कलील। तो ए है मरसिया, बी है मसनवी, सी है कसीदा और डी है गज़ल। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि कसीदा। ईद एक रोज़ जहाँ में रमज़ान है एक माह, बाद है कसरत तकलीफ़ के या ऐशे कलील। नेक्स्ट सवाल है, सौदा ने किस बादशाह की मदह में कसीदा नहीं लिखा? तो यह है मोहम्मद शाह सानी, बी है बहादुर शाह ज़फ़र, सी है शुजाउद्दौला, डी है आसिफ़ुद्दौला। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, पहले सवाल देखते हैं, सौदा ने किस बादशाह की मदह में कसीदा नहीं लिखा? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, बहादुर शाह ज़फ़र की मदह में इन्होंने कसीदा नहीं लिखा है, जबकि मोहम्मद शाह सानी, शुजाउद्दौला और आसिफ़ुद्दौला की मदह में इन्होंने कसीदे लिखे हैं। नेक्स्ट सवाल है, ज़ौक़ की उम्र का बेशतर हिस्सा किसकी मद्दाही में गुज़रा? बेशतर हिस्सा किसकी मद्दाही में गुज़रा है? तो ए है मोहम्मद शाह सानी, बी है सिराजुद्दौला, सी है आसिफ़ुद्दौला और डी है बहादुर शाह ज़फ़र। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि बहादुर शाह ज़फ़र जो ज़ौक़ की उम्र है वो बहादुर शाह ज़फ़र की मदह में ज़्यादातर इनका हिस्सा इसी में गुज़रा है। नेक्स्ट सवाल है, होते सीरत से हैं मर्दान दिलावर मुमताज़, वरना सूरत में तो कुछ कम नहीं शहबाज से चील। होते सीरत से हैं मर्दान दिलावर मुमताज़, वरना सूरत में तो कुछ कम नहीं शहबाज से चील। दर्ज बाला शेर किस शायर के कसीदे का है? तो ए है ज़ौक़ का, बी है गालिब का, सी है मोमिन का, डी है मोहसिन का। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि ज़ौक़ का है। नेक्स्ट सवाल है, मिर्ज़ा गालिब ने अपने कसीदा में सबसे ज़्यादा किस जिज़ पर ज़ोर दिया है? ए है तशबीब पर, बी है गुरेज़ पर, सी है मदह पर और डी है दुआ पर। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, तशबीब पर। मिर्ज़ा गालिब ने अपने कसायद में सबसे ज़्यादा जो ज़ोर दिया है वो किस जिस पर दिया है? तो तशबीब पर दिया है। नेक्स्ट सवाल है, नातिया कसीदे के लिए कौन मशहूर हैं? तो ए है सौदा, बी है ज़ौक़, सी है मोमिन और डी है मोहसिन। तो इसका जो सही जवाब होगा, नातिया कसीदे के लिए कौन मशहूर है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मोहसिन काकोरवी। नेक्स्ट सवाल है, मोहसिन काकोरवी के उस्ताद कौन थे? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि अमीर मीनाई थे। नेक्स्ट सवाल है, इस माहिर लिसानियात का नाम बताइए जिसने दक्कनी कसीदे में चरखियात नाम तजवीज़ किया है। ए है आल अहमद सुरूर, बी है मौलवी अब्दुल हक, सी है जमील जालबी और डी है राम बाबू सक्सेना। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि मौलवी अब्दुल हक।
इस माहिर लिसानियात का नाम बताइए जिसने दक्कनी कसीदे में, कहाँ पे, दक्कनी कसीदे में चरखियात नाम तजवीज़ किया है, तो वो है मौलवी अब्दुल हक। नेक्स्ट सवाल है, खाकानी, अनवरी और ज़हीर फारियाबी किस ज़ुबान के कसीदे के लिए मशहूर शोरा हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा, जैसे देखिए खाकानी, अनवरी, ज़हीर फारियाबी किस ज़ुबान के कसीदे के मशहूर शोरा हैं? तो ये है उर्दू, बी है फ़ारसी, सी अरबी और डी है तुर्की। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि फ़ारसी के लिए है। नेक्स्ट सवाल है, मुक्तज़ब कसीदा किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा मुक्तज़ब कसीदा किसे कहते हैं? तो ए है जिससे तशबीब की पाबंदी हो, बी है जिसमें गुरेज़ की पाबंदी हो, सी है जिसमें तशबीब और गुरेज़ की पाबंदी हो, डी है जिसमें तशबीब और गुरेज़ की पाबंदी ना हो। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि जिसमें तशबीब और गुरेज़ की पाबंदी ना हो, ये चीज़ सही होगा। नेक्स्ट सवाल है, मुशब्बब कसीदा किसे कहते हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर मुशब्बब कसीदा किसे कहते हैं? तो ये है जिसमें तशबीब की पाबंदी हो, जिसमें गुरेज़ की पाबंदी हो, जिसमें तशबीब और गुरेज़ की पाबंदी हो, जिसमें तशबीब और गुरेज़ की पाबंदी ना हो। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, जिसमें तशबीब और गुरेज़ की पाबंदी हो। अभी इससे पहले जो मैंने पढ़ा था वो ये था कि मुक्तज़ब कसीदा किसे कहते हैं, तो इसमें जो है तशबीब और गुरेज़ की पाबंदी ना होगी, और जो इसके बाद वाला है मुशब्बब कसीदा किसे कहते हैं, तो इसमें तशबीब और गुरेज़ की पाबंदी होगी। दोनों को देखिए, यहाँ पे मैं साथ में दोनों को बता दे रही हूँ एक बार, जिससे आप लोगों को याद हो जाए। यहाँ पे मुक्तज़ब, इसमें क्या होगा, जिसमें तशबीब और गुरेज़ की पाबंदी ना हो, और यहाँ पे मुश्तसब, इसमें क्या होगा, जिसमें तशबीब और गुरेज़ की पाबंदी हो। मुश्तसब पाबंदी हो और मुक्तज़ब यानी कि पाबंदी ना हो। ठीक है, एक दूसरे की ये दोनों ज़िद हैं, मुक्तज़ब और मुश्तबब, मुशब्बब, मुक्तज़ब और मुशब्बब, मुक्तज़ब और मुशब्बब, ये दोनों एक दूसरे के ज़िद हैं। इसमें देखिए तशबीब और गुरेज़ की पाबंदी नहीं होगी मुक्तज़ब में, और मुशब्बब में तशबीब और गुरेज़ की पाबंदी होगी। ओके, तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, दर्ज झेल में से कौन सी किस्म कसीदा की नहीं है? तो इसका जो सही जवाब होगा, ए है मदहिया, बी है वाजिया, सी है बयानिया और डी है निशातिया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निशातिया। दर्ज झेल में से कौन सी किस्म कसीदा की नहीं है, यहाँ पे पूछ रहा है। तो मदहिया तो है, वाजिया भी है, बयानिया भी है, लेकिन निशातिया कसीदे की किस्म नहीं है। नेक्स्ट जो सवाल है वो है, तशबीब और मदह को जोड़ने वाली कड़ी को कसीदा में क्या कहते हैं? ए है गुरेज़, बी है दुआ, सी है हुस्न तलब और डी है ख़ात्मा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि गुरेज़। तशबीब और मदह को जोड़ने वाली कड़ी को क्या कहते हैं? तो कसीदा कहते हैं। यहाँ पे देखिएगा, तशबीब और मदह को जोड़ने वाली कड़ी को कहते हैं गुरेज़, तो इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट सवाल है, यहाँ पे है, गवासी के अक्सर कसीदे किसकी शान में लिखे गए हैं? गवासी के अक्सर कसीदे किसके शान में लिखे गए हैं? तो ए है कुली कुतुब शाह, बी है अब्दुल्लाह कुतुब शाह, सी है नवाब आसिफुद्दौला, डी है नवाब शुजाउद्दौला। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, मतलब अब्दुल्लाह कुतुब शाह की मदह में लिखी गई है। नेक्स्ट सवाल है, दर्ज झेल कसीदा निगारों में किसका ताल्लुक बीजापुर से नहीं है? ए है अली आदिल शाह सानी, बी है कुली कुतुब शाह, सी है नुसरती, डी है हाशमी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कुली कुतुब शाह। तो यहाँ पे जो सवाल है, दर्ज झेल कसीदा निगारों में किसका ताल्लुक बीजापुर से नहीं है? कहाँ से? बीजापुर से नहीं है। तो अली आदिल शाह सानी का, हाशमी का और नुसरती का तो बीजापुर से ताल्लुक़ है, लेकिन कुली कुतुब शाह का यहाँ से ताल्लुक़ नहीं है। नेक्स्ट है, किसका कसीदा उर्दू कसीदा निगारी का मेयार तनकीद माना जाता है? ए है कुली कुतुब शाह, बी है मोहसिन काकरवी, सी है सौदा, डी है ज़ौक़। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर
सी होगा सौदा। किसका कसीदा उर्दू कसीदा निगारी का मेयार तनकीद माना जाता है? तो सौदा का माना जाता है। एक बार फिर से देखते हैं, किसका कसीदा उर्दू कसीदा निगारी का मेयार तनकीद, क्या मेयार तनकीद माना जाता है? तो सौदा का कसीदे को मेयार तनकीद माना जाता है। नेक्स्ट सवाल है, उर्दू शायरी में सबसे ज़्यादा कसीदा किसने लिखा है? तो ए है सौदा ने, बी है ज़ौक़ ने, सी है आमिर मीनाई ने, डी है गालिब ने। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, सौदा ने लिखा है। सबसे ज़्यादा जो कसीदे लिखे हैं उर्दू शायरी में वो सौदा ने लिखे हैं। नेक्स्ट सवाल है, मशहूर शायर जलील मानकपुरी किसके शागिर्द थे? तो सवाल देखते हैं, मशहूर शायर जलील मानकपुरी किसके शागिर्द थे, ये बताना है। तो ए है मोहसिन के, बी है अमीर मीनाई के, सी है दाग दहलवी के, डी है मोमिन के। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि अमीर मीनाई के। नेक्स्ट सवाल है, निज़ाम दक्कन आसिफ जाह साविस ने जलील मानकपुरी को जश्न दिल्ली के मुशायरे में पेश करने पर किस खिताब से नवाज कर अपना उस्ताद मुकर्रर किया? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर, पहले सवाल देखते हैं, निज़ाम दक्कन आसिफ जाह सादिस ने जलील मानकपुरी को जश्न दिल्ली के मुशायरे में कसीदा पेश करने पर किस खिताब से नवाजा था? किसने? निज़ाम दक्कन आसिफ जाह सादिस ने जलील मानकपुरी को जश्न दिल्ली के मुशायरे में कसीदा पेश करने पर किस खिताब से नवाजा था, नवाज कर अपना उस्ताद मुकर्रर किया था? तो ए है दबीरुल मुल्क, बी है खान बहादुर, सी है जलीलुल कदर और डी है शम्सुल उलमा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, जलीलुल कदर। नेक्स्ट सवाल है, नुसरती ने कितने कसायद लिखे हैं? तो ए है 8, बी है 12, सी है 16 और डी है 20। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 12। नुसरती ने कुल कितने कसायद लिखे हैं? तो 12 कसायद लिखे हैं। नेक्स्ट सवाल है, नुसरती के जुमला 12 कसायद में कितने कसायद अली नामा में पाए जाते हैं? अब देखिए, नुसरती के जुमला 12 कसायद में से कितने कसायद अली नामा में पाए जाते हैं? जो अली नामा इनकी तसनीफ़ है नुसरती की, उसमें कितने पाए जाते हैं? तो ए है 3, बी है 5, सी है 7 और डी है 9। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 7 कसीदे जो हैं वो अली नामा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है, किस दक्कनी शायर ने अली आदिल शाह सानी की मदह में लिखे गए कसीदे में शिवाजी महाराज की मजम्मत की है? किस दक्कनी शायर ने अली आदिल शाह की मदह में, देखिए यहाँ पे, किस दक्कनी शायर ने अली आदिल शाह सानी की मदह में लिखे गए कसीदे में शिवाजी महाराज की मजम्मत की है? तो ये है वजही, बी है गवासी, सी है हाशमी और डी है नुसरती। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि नुसरती ने। नेक्स्ट है, दक्कनी शोरा में सबसे पहले कसीदा निगार किसे माना जाता है? ए है गवासी, बी है नुसरती, सी है निज़ामी, डी है मुकीमी। तो पहले हम लोग सवाल देखते हैं कि दक्कनी शोरा में सबसे बेहतर कसीदा निगार दक्कनी शोरा में किसे माना जाता है? तो ए है गवासी, बी है नुसरती, सी है निज़ामी और डी है मुकीमी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि नुसरती को माना जाता है दक्कनी शोरा में। नेक्स्ट सवाल है, बेशतर तज़किरा निगारों के इख्तिलाफ के बाद सौदा की सने वलादत क्या तय की गई है? सौदा की सने वलादत क्या तय की गई है? तो देखते हैं। तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए है 1707, बी है 1710 और सी है 1713 और डी है 1717। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1707। नेक्स्ट सवाल है, दर्ज झेल में से कौन सौदा का उस्ताद नहीं था? ए है खान आरजू, बी है शाह हातिम, सी है कायम और डी है सलाम कुली खान वदाद। तो पहले हम लोग सवाल देखते हैं, दर्ज झेल में कौन सौदा का उस्ताद नहीं था? सौदा का उस्ताद नहीं था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि कायम चांदपुरी इनके उस्ताद नहीं हैं, ये इनके शागिर्द हैं।
नेक्स्ट सवाल है, किस मशहूर कसीदा निगार को कुत्ते पालने का बहुत शौक़ था? कुत्ते पालने का बहुत शौक़ था और किसके पास उम्र के आखिर तक उस नस्ल के कुत्ते मौजूद थे? तो ए है सौदा, बी है नुसरती, सी है अमीर मीनाई और डी है मोहसिन। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि सौदा के पास थे। नेक्स्ट सवाल है, ज़ौक़ का आखिरी कसीदा कौन सा है जिस पर उन्हें इनाम की सूरत में एक गांव जागीर के तौर पर दिया गया था? तो ज़ौक़ का आखिरी कसीदा कौन सा है? किसका ज़ौक़ का आखिरी कसीदा कौन सा है जिस पर उन्हें इनाम की सूरत में एक गांव जागीर के तौर पर दिया गया था? तो ये सावन में दिया फिर मह शव्वाल दिखाई, है वो जानदार दिए नाफ़े एज़ाओ हवास, ज़हे निशात अगर कीजिए उसे तहरीर, शब को मैं सरे बिस्तर ख्वाब राहत। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, शब को मैं सरे बिस्तर ख्वाब राहत। इस पर इन्हें एक गांव जागीर के तौर पर दिया गया था और ये इनका आखिरी कसीदा है, शब को मैं सरे बिस्तर ख्वाब राहत। नेक्स्ट सवाल है, ज़ौक़ के किस कसीदे पर अकबर शाहसानी ने ज़ौक़ को कादिरुल कलामी को देखते हुए उन्हें खाकानी हिंद का खिताब दिया था? ज़ौक़ के किस कसीदे पर अकबर शाहसानी ने ज़ौक़ की कादिरुल कलामी को देखते हुए उन्हें खाकानी हिंद का खिताब दिया था? यह है, जबकि सुल्तान व असद महर का मस्कन, आज जो यूं खुशनुमा नूरे सहर रंग सुफक, सावन में दिया फिर मह शव्वाल दिखाई, ज़हे निशात अगर कीजिए उसे तहरीर। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि जबकि सुल्तान व असद महर का मस्कन, इस पर इन्हें इनकी कादिरुल कलामी को देखते हुए खाकानी हिंद का खिताब मिला था, जबकि सुल्तान व असद महर का मस्कन पे इनको खाकानी हिंद का खिताब मिला था। नेक्स्ट सवाल है, पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद के ख्वाब में दीदार होने के बाद, पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद के ख्वाब में दीदार होने के बाद किसने बाकायदा नातिया कसीदा लिखना शुरू किया है? ए है सौदा, बी है ज़ौक़, सी अमीर मीनाई और डी है मोहसिन काकोरवी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, मोहसिन काकोरवी। पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब में दीदार होने के बाद किसने बाकायदा नातिया कसीदे का आगाज़ किया था? तो ये है मोहसिन काकोरवी। नेक्स्ट सवाल है, किसने अपने कसायद में हिंदुओं के मकसद मकामात, उनके देवी देवताओं, मेलों त्योहारों, काशी मथुरा, कृष्ण कन्हैया और राजा इंद्र वगैरह का जिक्र किया है? तो ये गालिब, बी है मोहसिन, सी है मोमिन और डी है सौदा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि मोहसिन काकोरवी ने किया है। नेक्स्ट सवाल है, सौदा के दरबार में किसने अपनी किताब में तहरीर किया है कि उनके उर्दू कसायद बड़े बड़े फ़ारसी उस्तादों के कसायद के टक्कर के हैं और बाज़ तो उर्फ़ी व खाकानी के मौरक़तुल आरा कसीदों को भुला देते हैं? सौदा के दरबार में किसने अपनी किताब में तहरीर किया है कि उनके उर्दू कसायद बड़े बड़े फ़ारसी उस्तादों के कसायद के टक्कर के हैं और बाज़ तो उर्फ़ी व खाकानी मौरक़तुल आरा कसीदों को भुला देते हैं? ए है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, बी है राम बाबू सक्सेना, सी है शिबली नोमानी और डी है मौलवी अब्दुल हक। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी है, राम बाबू सक्सेना ने कहा है। नेक्स्ट सवाल है, नातिया कसीदा के मौजिद और ख़ातिम मोहसिन काकोरवी किस पेशे से मुंसलिक थे? तो नातिया कसीदा के मौजिद और ख़ातिम मोहसिन काकोरवी किस पेशे से मुंसलिक थे? ए है वकालत से, बी है तदरीस से, सी है सियासत से और डी है तिब से। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए है, वकालत से। नेक्स्ट सवाल है, मोहसिन काकोरवी के उस्ताद अमीर मीनाई ने किस सिन्फ को एक मुस्तकिल सिन्फ सुखन का दर्जा दिया है? ए है कसीदा, बी है मरसिया, सी है नात और डी है हज़ल। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा,
यानी कि नातिया। मोहसिन काकोरवी के उस्ताद अमीर मीनाई किस सिन्फ को एक मुस्तकिल सिन्फ सुखन का दर्जा दिया है? तो नात को दिया है। नेक्स्ट सवाल है, नवाब आसिफुद्दौला ने किस शायर को मलिकुश्शोरा का खिताब दिया है? नवाब आसिफुद्दौला ने किस शायर को मलिकुश्शोरा का खिताब दिया है? ए है मीर, बी है सौदा, सी है ज़ौक़ और डी है गालिब। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि सौदा को दिया है। नेक्स्ट सवाल है, सौदा के किस शागिर्द थे? सौदा किसके शागिर्द थे? तो मीर के थे, मीर हसन के थे, मीर ज़ाहक के थे, शाह हातिम के थे। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि शाह हातिम के ये शागिर्द थे। तो यहाँ पे ये प्रैक्टिस सेशन कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन के साथ। ओके, तो जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बेहद शुक्रिया।